अरे बच्चों नमस्कार। देखिए अब ये हम पेपर जो लेकर आए हैं, ये पेपर अंतिम समय का पेपर है, यानी आपके एग्ज़ाम सुबह होने हैं। तो इस पेपर को आप कायदे से देखिए। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप लोग सभी बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं और इस बार चित्रकला में बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है बच्चों में। हम सही पढ़ाते हैं फिर भी बच्चे कमेंट करते हैं कि वो क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है, आपने ये गलत बता दिया, वो गलत बता दिया। दरअसल हो क्या रहा है आजकल, पहली बार यूपी बोर्ड में लागू हुए हैं 20 एमसीक्यू, वो भी काहे में, चित्रकला में। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, कोई भी चित्रकला की बुक उठा के देख लीजिए जो आलेखन की हो। मैं आलेखन की यहां पर बात कर रहा हूं, प्राविधिक की नहीं बात कर रहा हूं। क्योंकि प्राविधिक मुझे आती नहीं है इसलिए मैं प्राविधिक पे बात नहीं कर रहा हूं। तो जितने भी आप क्वेश्चन बैंक ले लो, चाहे उनकी बुक्स ले लो, चाहे किसी भी प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक ले लो, एग्जैक्ट 100% सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर नहीं है। ठीक है, 95% या 90 से लेकर के 95% ही एक्यूरेसी है, मतलब सही क्वेश्चंस के आंसर। अगर आपने 100 प्रश्न पढ़े हैं तो 100 में से 3-4 के गलत जरूर दिखते हैं, 2% 3%, यानी 2-3-4 क्वेश्चन के आंसर गलत जरूर हैं। वो चाहे आप किसी भी किताब में ले लीजिए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, अब तो इसलिए अब हम पर कमेंट करना आपका व्यर्थ है। अब मैं तो वही आपको आंसर बताऊंगा जो बुक में होगा। अब बुक वालों ने गलत छापा तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। हालांकि अब मैंने 3-4 बुक से आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। पेपर देने से पहले आप क्या करें, प्लेलिस्ट देख लें, हमारी ड्राइंग की बनी है। अबाउट सेक्शन में दिए गए नंबर पर हाई लिख कर भेजेंगे तो लिंक आपको ड्राइंग की मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ 25 तारीख तक सुबह तक। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट में आपको 4-5 नोट्स मिल जाएंगे, 4-5 वीडियो, 6-7 वीडियो, वही आप देख लेंगे तो आपका जो 20 एमसीक्यू है वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल चलिए इस पेपर को हम हल करते हैं। यहाँ पर 20 प्रश्न केवल हम आलेखन कला के लेकर के आए हैं, तो आलेखन कला ऑप्शन चुनने वाले बच्चे ही यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले, निम्न में से शीतल रंग कौन सा है? शीतल माने होता है ठंडा रंग। ठंडा रंग देखो, लाल रंग, पीला रंग और बैंगनी रंग ठंडा नहीं है, क्योंकि इनको देखने से आंखें चौंधिया जाती हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, हरा रंग। इससे पहले थोड़ा सा, अब हम 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करने से पहले हम नोट्स आपके लिए कुछ लेके आए हैं, ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको है पेंसिल को लेकर के। HB पेंसिल, 2B पेंसिल क्या है, बहुत दिक्कत हो रही है आपको। अब इस पेंसिल पर लिखे HB, H, 2H, 3H, B या 2B का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं, चूंकि ये प्रश्न हर मॉडल पेपर में बना है और बोर्ड में बनना ही है 200% सिक्योर। बिल्कुल क्लियर है, 200% ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा पेंसिल से। ठीक है, समझिए, पेंसिल पर लिखे कोड उसमें लगे ग्रेफाइट की क्वालिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? ग्रेफाइट की क्वालिटी बताते हैं। यहां हम बता रहे हैं आपको कि जो अक्षर आपका HB में H होता है, H का मतलब होता है हार्डनेस, इसको इंगित करता है। मतलब ग्रेफाइट जितना अधिक हार्ड होगा पेपर पर उतना ही कम लगेगा। यानी ग्रेफाइट जो आपका काला पॉइंट है पेंसिल का, अगर वो हार्ड है तो वो हल्का चलेगा। तो H का मतलब होता है हल्का, यानी हार्डनेस। H का मतलब हार्डनेस, और H से आप हल्का समझिए। H लगा है तो समझ लो हल्का चलेगा, हार्डनेस ज्यादा है तो हल्का चलेगा। बात समझ में आई? जितना अधिक ग्रेफाइट हार्ड है उतना कागज पर कम लगेगा, पेपर पर कम लगेगा, यानी पेंसिल हल्की चलेगी। ठीक है, क्या चलेगी? पेंसिल हल्की चलेगी। अगर पेंसिल 2H वाली है तो H वाली पेंसिल से ज्यादा हल्की चलेगी। 2H अगर लिखा है मतलब दो गुना हार्डनेस। 2H हार्डनेस 2H है तो 2H वाली है तो H वाली पेंसिल से ज्यादा हल्की चलेगी। 2H है इसका मतलब जो H पेंसिल आ रही है उससे 2H ज्यादा हल्की चलेगी। ये बात समझ में आया? 2H मतलब दो गुना हल्की, ऐसे समझ लो। वैसे तो H का मतलब हार्ड होता, लेकिन यहां पर आप H से हार्ड नहीं हल्का ले लो, तो 2H मतलब दो गुने हल्की, बहुत कम हल्की। ठीक है, कम हल्की, यानी बहुत हल्की, कम हल्की नहीं, बहुत हल्की। और 2H का मतलब है दो गुने हल्की, यानी ज्यादा हल्की। H का मतलब है कम हल्की, इतना समझो। इसी प्रकार अगर 3H, 4H और 9H तक पेंसिल आती है, 9H लगा दिया जाए, यानी सबसे हल्की अगर कोई पेंसिल है तो वो 9H है, उससे हल्की कोई नहीं चलती। अब इसी प्रकार जो B है आपका, B,
इस बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्लैकनेस, एच का मतलब हार्डनेस और बी का मतलब ब्लैकनेस। यानी जितना ग्रेफाइट मुलायम होगा पेपर पर उतना अधिक गहरा लिखेगा। ठीक है, जितना अधिक मुलायम है उतना अधिक गहरा लिखेगा। यानी बी का मतलब आपको समझ में आया, ब्लैकनेस। टू बी 2 गुना ब्लैकनेस, एट बी 9 गुना ब्लैक, 8 गुना ब्लैकनेस। ठीक है, तो ब्लैकनेस। अब ग्रेफाइट मुलायम है, यानी आपका पॉइंट पेंसिल का मुलायम है तो पेंसिल ज्यादा डार्क चलेगी। ठीक है, मतलब ज्यादा डार्क। ठीक है, बी की जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी पेंसिल उतनी ज्यादा गहरी काली होती जाएगी। जैसे बी, एच बी ऐसे लिखा होता है। हार्डनेस ब्लैक, हार्ड ब्लैक, एच बी का मतलब हार्ड ब्लैक। टू बी मतलब 2 गुना ब्लैक, बहुत ज्यादा। और 9 बी सबसे ज्यादा ब्लैक होती है। बात समझ में आया? किसी में हमने पेपर में एच बी बता दी है वो गलत है। ठीक है, तो इसीलिए मैं लास्ट टाइम में ये क्लियर कर रहा हूं कि ये चीजें गलत नहीं करके आनी है, चूंकि हर जगह पे बुक्स में गलत दिया हुआ है। तमाम जगह बुक्स में आपको गलत दिया गया है, गलत डिस्कस किया गया है, तमाम क्वेश्चन में गलत ऑप्शन भी हैं। तो 4-5 किताबों से हमने पढ़ाया है तो अलग अलग दिक्कतें हैं, हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कमेंट पे ध्यान दो, वो जो गलत एक क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। और जितने अगर 90 सही हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, एक गलत है उस पर ध्यान दे रहे हो, ये गलत आप बता रहे हैं। अगर आप ये सोचो, एक टीचर जो होता है वो अगर आपको 90 सही पढ़ा रहा है तो एक गलत पढ़ा गया या कंफ्यूजन के, वो गलत पढ़ाना नहीं चाहता। मैं ही ले लो, मैं गलत पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। सपोज दैट जब बुक्स में गलत दिया होता है और उस चीज का गहन नॉलेज नहीं होता है। अब ये चित्रकला को ले लो, जब पहली बार यूपी बोर्ड में चित्रकला का एमसीक्यू आ रहा है तो इसका किसी भी टीचर को, मतलब ऐसे ही दुर्लभ टीचर मिलेंगे एक आध जिसको गहन नॉलेज होगा, घना नॉलेज होगा, जिसका चित्रकला विषय ही रहा, उसको ज्यादा नॉलेज होगा। अब विषय यहाँ पर, अब जब नया पैटर्न है, नए क्वेश्चंस हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी, कहीं ना कहीं एक वीडियो में एक आध मिस्टेक है। लेकिन अब उस मिस्टेक को लेकर आप कहेंगे क्या वही थोड़ी आ जाएगा क्वेश्चन, है जिसमें गलती है क्या वही क्वेश्चन आ जाएगा? ठीक है, तो उस पर ध्यान न दो। ध्यान ये दो कि मैंने कितना आपको अच्छा पढ़ाया। मतलब आपको कोई 1 लाख रुपए दे दे और 1,000 आपके ना दे, बाद में ले ले आपसे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बहुत बेकार है या उसने तुम्हारा घाटा करवा दिया। भाई उसने 99,000 तो तुमको दिए, तो वो 99 पे ध्यान नहीं, तुम्हारा एक पे ध्यान है। ठीक है, लेकिन बस वही है, जब आपकी बारी आती, जब आप भी टीचर बनेंगे और कहीं एक गलती करेंगे तब आपको लड़का कोई कहेगा, तब कितना बुरा लगेगा, तभी फील होगा। अभी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो कमेंट बॉक्स पे आप ज़्यादा ना कमेंट करें, ध्यान न दें उस पर, क्योंकि तमाम तरीके के लड़के हैं, तमाम लोगों को तमाम कन्फ्यूजन्स हैं। तो वो कन्फ्यूजन हम मिटा नहीं सकते, वो मिटाया जाता है लाइव ही क्लास में। पेपर जो वीडियो बन चुके हैं उसमें कैसे मिटा सकते हैं? तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि आज पेंसिल से रिलेटेड। ठीक है, सामान्यतः हम लोग कैसी पेंसिल का यूज करते हैं HB पेंसिल का। ठीक है, न ज़्यादा हल्की होती है न ज़्यादा गहरी होती है, जो हमारे बचपन से साथ बनी रहती है, उससे हम लिखते हैं, उसी से हमने लिखना सीखा है। F जिसका मतलब होता है फाइन पॉइंट, ये पेंसिल पर्याप्त हार्ड होती है, जिसकी नोक देर तक नुकीली रहती है, देर तक चलती रहती है। खैर उससे मतलब नहीं है। अब थोड़ा सा इंद्रधनुष से क्वेश्चन आएंगे, ये देख लो। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, 7 कलर आपसे संख्या पूछेगा। बैंगनी रंग में, सॉरी, इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है, यानी कि 7 होती है। ट्रिक आपकी विबग्योर और बैनी आह पीनाला, हिंदी में याद करो तो बैनी आह पीनाला कर सकते हो। ठीक है, बाकी विबग्योर भी याद कर सकते हो आप। इंद्रधनुष की ट्रिक। वी से मतलब होता है वायलेट, वायलेट मतलब होता है बैंगनी। नीला इंडिगो, आई से इंडिगो नीला होता है, ब्लू। और बी से ब्लू मतलब आसमानी नीला होता है। जी से क्या होता है? ग्रीन यानी हरा। वाई से येलो यानी पीला। ओ से ऑरेंज यानी नारंगी। और आर से रेड यानी लाल। सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है। इंद्रधनुष के रंगों के कलर में ध्यान रखना। अगर आपसे प्रश्न पूछता है सबसे पहला कलर, सबसे ऊपर जो कलर होता है वो कौन सा होता है? लाल होता है। यानी इंद्रधनुष ये बना होता है, इसकी बात की जा रही। सबसे ऊपर जो कलर है वो लाल है, सबसे नीचे जो है वो आपका बैंगनी है। यानी इधर से शुरू करो तो बैंगनी रंग आता है। ठीक है, विबग्योर आप समझ रहे होंगे। तो इसकी ट्रिक बैनी आह पीनाला याद कर लो। अब चलते हैं पेपर की ओर। पेपर थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। जो गलतियां हुई, त्रुटियां हुई, क्षमा चाहेंगे, क्योंकि अब एक आध त्रुटि स्वाभाविक है नए पैटर्न पर। वो भी किताबों में गलती है, मेरी गलती नहीं है, ये आप दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। जब भी आपको प्रमाण चाहिएगा तो आप बताना, आप क्वेश्चन भेजना, मैं प्रमाण कर दूंगा।
ठीक है, लेकिन अब ये है कि आप एग्ज़ाम पे ध्यान दो। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? तो सीधी सी बात है, बुद्ध काल की है। अजंता में आपने देखा होगा बुद्ध का चित्रण है। अजंता में आपने अजंता पाठ भगवत शरण उपाध्याय का पढ़ा है। तो पहला हो गया, शीतल रंग आपका हरा है। कला शब्द किस भाषा से है? बहुत छाया हुआ प्रश्न है। कला आपका संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, और कहीं कहीं अब आप अगर राजीव प्रकाशन की बुक लेंगे तो हिंदी लिखा होगा, वो गलत है। आप चाहे देख लीजिए आप राजीव प्रकाशन की लेके, ठीक है। शायद मुझे राजीव है, सॉरी, उसके लिए पता नहीं, क्लियर नहीं, कोई प्रकाशन क्लियर नहीं, राजीव नहीं है। अब राजीव हो सकता है, या मतलब बहुत सारी किताबों से मैंने पढ़ाया है तो कुछ ध्यान नहीं, तो उसके लिए सॉरी। अब देखिए, कला शब्द किस भाषा से संबंधित है? ठीक है, तो कला भाषा, कला आपका सेव केवल संस्कृत से है, लेकिन 2-3 किताबों में देखो किसी में हिंदी में भी मिलेगा, लेकिन क्लियर संस्कृत है। ठंडे रंग कौन से हैं? तो हरा और नीला ठंडा रंग है। बाकी लाल पीला, नीला लाल और काला सफ़ेद ये ठंडा रंग नहीं है। हरा और नीला जो है वो आपका ठंडा रंग है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ललित कला, अब ये ललित कला को लेके बड़ा कन्फ्यूजन है। मैंने उस दिन जो किताब पढ़ाई थी, किताब से मैंने क्वेश्चन पढ़ाए थे, तो अभी परसों की क्लास में हो गया शायद, परसों नरसों की, तो उसमें 2 बार एक क्वेश्चन दिया था। एक में लिखा था उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, फिर एक में लिखा था ललित कला अकादमी कहाँ। एक का उत्तर इलाहाबाद था, एक का उत्तर लखनऊ था। तो लखनऊ में भी ललित कला अकादमी है और इलाहाबाद में भी हो सकती, लेकिन यहाँ पर आपको हम बताएंगे लखनऊ टिक करो, ठीक है। क्या है? लखनऊ में राज्य ललित कला अकादमी टिक करो, इलाहाबाद में भी है भैया, इसलिए कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन का कभी मिटेगा ही नहीं। अब ऐसे ही क्वेश्चन है और आप यही कहेंगे कि सब गलत पढ़ाते हो। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग। जितने भी इंद्रधनुष में रंग है उतने सूर्य की रश्मियों में रंग है, उतने ही प्रिज्म में रंग होंगे। वो जो होता है एक कांच की जो वो निकल के आती है, 7 रंग उसमें भी होती है। छतों की सजावट की जाती है गुलाब के फूल द्वारा, प्राकृतिक दृश्य द्वारा, आलेखन द्वारा। तो भैया आलेखन द्वारा छतों की सजावट होती है। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सीधी सी बात है, सफेद का विरोधी काला है, ठीक, काला लगा लो। अस्तवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? अस्तवाल रंग चक्र में भैया 8 रंग होते हैं। पूरा रंग पे क्लास आधारित है, वो पढ़ लो। आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? आलेखन का सर्वप्रथम महत्व वस्तु को आकर्षक बनाना है, ठीक है। हाँ, वस्तु को आकर्षक बनाना सर्वप्रथम महत्व पूछता है। एक त्रिभुज के एक कोण कितने अंश का होता है? ये टाइपिंग मिस्टेक है। एक त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का होता है? तो एक त्रिभुज का एक कोण 60 अंश का होता है। अगर पूछे योग कितना होता है, 60 3 बार जोड़ देना, 180 अंश योग होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वर्ग के सभी कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो एक वर्ग के सभी कोणों, अब ये वर्ग आपका होता है, चारों कोने, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं, तो 9 चौक 36, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 360 डिग्री का कोण होता है, कोणों का योग होता है वर्ग के। किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं? आ गया पेंसिल पे, सर्वाधिक हल्की होंगी, तो 4B का तो सर्वाधिक ब्लैकनेस हो गई, ये ब्लैक हो गई, ठीक है। 2H मतलब 2 गुना हार्डनेस, और 2B मतलब 2 गुना ब्लैकनेस। हमने बताया आपको 2 गुना हल्की, तो आपका जो सही जवाब होगा थर्ड होगा, 2H। आज पेंसिल पे क्लियर हो गया, 2H होगा। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग 2 होते हैं, लाल और काला और सफ़ेद। प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? ला पीनी है, हमने बताया था, लाल पीला नीला और हरा होता है। लाल पीला नीला यहाँ पर टिक कर दो, ला पीनी। 16, कौन सी शर्त आलेखन में महत्वपूर्ण नहीं है? प्रवाहमयता, लय पूर्णता, अस्पष्टता, सुंदर। तो यहाँ पर अस्पष्टता मतलब नहीं है। अब अस्पष्टता होगी तो कहाँ बनेगा, ठीक है। अब वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला की त्रिवेणी किन गुफाओं को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अजंता की गुफाएं। कौन सा रंग इंद्रधनुष का रंग नहीं है? तो यहाँ पर आपका काला रंग इंद्रधनुष का रंग नहीं है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होती हैं? तो जिसमें बी लगा हो, तो 2B यहाँ पर है, 2 गुने ब्लैक, यहाँ पर 2B सही होगा। चित्रकला से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो राजा रवि वर्मा आपके चित्रकला से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। बाकी आलेखन में आपका एक आलेखन बनाना सीख लीजिए। 16 सेमी-मीटर के व्यास में, 16 सेंटीमीटर के व्यास में एक वृत्त में पूर्ण इकाई वाले मौलिक अलंकारिक आलेखन बनाइए। भारतीय पुष्प, अब आपका कमल है, कनेर है, गुड़हल है, कोई भी आ सकता है। 3 जल रंगों द्वारा सजाइए, ठीक है। 10 सेमी भुजा वाले केंद्र का आलेखन कीजिए, और भारतीय पुष्प, कलियां, पत्तियां, वही है, वर्ग में बताएगा या फिर आपसे कहेगा कि वृत्त में बनाओ, आप कर लेंगे,
ठीक है। स्मृति चित्रण में यही है, बैट बॉल, मग, किताब, छाता, खुली किताब, टेबल, लैंप, लालटेन, छतरी, यही सब आ सकता है। ठीक है। और मूली, गाजर है, ये सब, भिंडी, पपीता, गाजर, आम दो पत्तियों से सही, सेब, मूली, अमरूद, ये सब चीजें आ सकती हैं। ठीक है। तो आपको ये पेपर जो है आलेखन के लिए ही था, आलेखन कला वालों के लिए। प्राविधिक वालों, आप जो है अगर प्राविधिक चुनना तो प्राविधिक ही करना। अगर आप अपने क्लास, अपने ड्राइंग टीचर से या अपने प्रिंसिपल से पूछिए मुझे क्या करना है। मतलब हमारे पास कला तो, हमने चित्रकला तो ली है, मतलब चित्रकला में उसमें लिख के आया तो होगा कि प्राविधिक है कि आलेखन है। नहीं लिख के आया है तो भी तो आप वहाँ पर कक्ष निरीक्षक से पूछ लीजिए, और जो आता वो कर दीजिएगा। हम तो आपको रेकमेंड करेंगे कि भाई अगर आलेखन आता तो आलेखन करो। ठीक है। तो जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सभी के लिए हम क्षमा मांगते हैं। और कमेंट में आप जो है कमेंट बॉक्स में देख लिया करो, मैं कमेंट हमेशा पिन कर देता हूं। अगर किसी क्वेश्चन में गलती होती है तो मैं हमेशा कमेंट में पिन करता हूं कि जहां पर गलती है वो नंबर क्वेश्चन लिख के और मैं कर देता हूं कि इसमें सही आंसर क्या है। तो सही आंसर मैं कमेंट में हमेशा पिन करता हूं, तो हमेशा कमेंट बॉक्स को देखते रहिएगा। ठीक है। हर वीडियो की जहां पे आपको कन्फ्यूजन लगे तो हो जाएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दो इसको यार।